हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके केवीएस पीआरटी पेडागोजी के पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और जिन लोगों ने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल वाइज सारी सीरीज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, बी है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सी है शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, डी है विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्या वो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए करते हैं? नहीं, ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। बी है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सी है शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, डी है विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों ये अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग जो है वो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। हमारा बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन ए है यशपाल, बी है श्री प्रकाश, सी है ताराचंद, डी है मेलकम, आदि से शैया। तो दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये प्रो यशपाल थे, यानी ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस यशपाल समिति जो है वो 1992-93 में गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट जुलाई 1993 में सरकार को सौंपी गई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किया है तो उससे रिलेटेड और भी कर सकता है, तो इसलिए मैं जो पॉइंट बता रही हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, बी है आदर्शवाद, सी है प्रयोजनवाद, डी है यथार्थवाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर करिए। कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? तो दोस्तों ये कौन करता है? प्रयोजनवाद करता है। हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, प्रयोजनवाद जो है ये प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, आपको पता होगा। और ये प्रयोजनवाद जो है वो शिक्षा दर्शन सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है, जो विद्यार्थियों की जो रुचि होती है उनकी योग्यता के अनुरूप क्रिया पर ये आधारित तथा क्रियाएं सहयोगी व सामाजिक भी होती हैं, यानी प्रयोजनवाद जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिपक्वन है एक ये क्या है? ए विकासात्मक प्रक्रिया है, बी अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सी है समाजीकरण प्रक्रिया है, या फिर डी जो है समायोजन प्रक्रिया है। तो दोस्तों परिपक्वन क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं: ज्ञान ए, समझ बी, विश्लेषण डी, अनुप्रयोग सी, संश्लेषण एफ, मूल्यांकन जी, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। दोस्तों ब्लूम वर्गीकरण का सही क्रम आपको बताना है इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में से। अब आप लोग अपना आंसर करिए कौन सा करेक्ट होगा। जैसा कि आप ब्लूम के वर्गीकरण का अगर आपको सही क्रम पता होगा तो आप लोग इसका आंसर कर लेंगे। तो आप लोग अपने आंसर करिए। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताएं ब्लूम के वर्गीकरण का सही क्रम आपको बताना है। तो ब्लूम का जो पहला है वो क्या है? ज्ञान है। दूसरा क्या है? बोध या समझ है। ठीक है, तीसरा क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग है आपका, ये सी तीसरे पे आएगा। उसके बाद आपका विश्लेषण है, उसके बाद आपका संश्लेषण है, उसके बाद आपका क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, यानी पहला ज्ञान, उसके बाद समझ, फिर उसके बाद आपका आएगा अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, लास्ट में आपका मूल्यांकन आएगा। ए बी सी डी एफ जी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ऑप्शन 4 जो है आप देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट होगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, बोध या फिर समझ इसी को बोलते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? आपको इसमें से नहीं बताना है कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। ए है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, बी है कॉर्नेल का कॉक्स स्केल, सी है भाटिया का बैटरी परीक्षण, डी है को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। दोस्तों इसमें से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है ये आपको बताना है, तो आप लोग अपने आंसर करिए। यहाँ पे आप कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये आपका है, ठीक है। भाटिया का बैटरी परीक्षण भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका है। को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण आपने पढ़ा होगा, ये भी आपका है। आर्मी अल्फा परीक्षण आपने पढ़ा होगा। वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये सारे आपके हैं, जबकि कार्नेल का कॉक्स स्केल ये आपका नहीं है, तो बी हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ऑप्शन ए है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, बी है समाज मिति परीक्षण, सी है शब्द साहचर्य परीक्षण, डी है बैल समायोजन तालिका। कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है ये आपको बताना है। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका ये आपका नहीं है दोस्तों। समाज मिति परीक्षण नहीं है। शब्द साहचर्य परीक्षण ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भलीभांति संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है संप्राप्ति परीक्षण, बी है संचयी अभिलेख, सी है निदानात्मक परीक्षण, डी है मानक। जैसा कि आप इसमें समझ पा रहे होंगे, किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भलीभांति संचालित किया जाता है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण, यानी सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बी बाल की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, सी है बच्चों की स्वाभाविक रुचियां अभिरुचियां और क्षमताएं, डी है माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो इसमें नहीं बताना है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन ये तो आपका होगा ही। बाल की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास ये भी होगा। बच्चों की स्वाभाविक रुचि अभिरुचि और क्षमताएं ये भी होगा। माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता ये आपका नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपका नहीं ही पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है ये करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? ऑप्शन ए है अभ्यास एवं त्रुटि, बी है शास्त्रीय या फिर क्लासिकीय अनुकूलन, सी है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, डी है पुनर्बलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है ये आपको बताना है। अभ्यास एवं त्रुटि या फिर शास्त्रीय अनुकूलन या फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन या फिर डी पुनर्बनन। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय क्लासिकीय अनुकूलन, यानी बी ऑप्शन जो है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन। आप इतने में से कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।